मूवी की शुरुआत में अमेजन के जंगल से होती है, जहां एक शिकारी अपनी बोट पर फंस गया है। वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है और रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी कोई क्रिएचर बोट को तोड़कर अंदर आने लगता है। ये देखकर हंटर बहुत डर जाते हैं। वो बोट के ऊपर लगे हुए लोहे के खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन क्रिएचर अभी भी उनके पीछे था। इसके बाद वो शिकारी उस क्रिएचर को देखकर खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि वो उसकी भोजन नहीं बनना चाहता। अगले सीन में एक डायरेक्टर लोरेस को एक होटल में देखते हैं, जो लैपटॉप पर कई जंगली इंसानों के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी प्रोफेसर माइक आता है। वो सीडी सामा ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है, इसलिए उसने लोरेस को हायर किया है और लोरेस भी इस काम के लिए एक्साइटमेंट है। अगले दिन माइक अपनी टीम को तैयार करता है। मैथ्यू नामक कैप्टन इनको वहां से ले जाने वाला है। कुछ देर बाद वहां ब्रुक्स भी आ जाता है, जो इस डॉक्यूमेंट्री मूवी का नरेटर है। वहां पर प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और उसके बॉयफ्रेंड गेरी को देखते हैं, जो एक साउंड इंजीनियर है। इनके अलावा कैमरामैन डैनी भी होता है, जो माइक की बचपन का दोस्त है। इसके बाद माइक अपनी पूरी टीम के साथ जर्नी पर निकल जाते हैं। अब इनको लगभग हजारों मील दूर जाना है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मौसम खराब होने लगता है। तभी रास्ते में इनको एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी बोट जंगल में फंसकर खराब हो गई थी और वो इनसे मदद मांग रहा था। माइक बोट को उसके पास ले जाता है और उससे अपनी बोट पर रेस्क्यू कर लेता है। सुबह में वो आदमी सभी लोगों को अपने बारे में बताता है। फिर पता चलता है कि उसका नाम शेरन है और वो एक स्नेक हंटर है, जो पहले चर्च में पादरी था। तभी माइक उसे बताता है कि हम लोग सीडी सामा ट्राइब्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने निकले हैं। तभी इस पर शेरन कहता है कि मैंने उनको देखा है और मैं उनको खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर माइक उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। रात को माइक और लॉरेंस नदी में फायरफ्लाइज देखते हैं। ये देखकर नजारा उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे करीब भी आ जाते हैं। तभी हम जंगल में देखते कि बहुत बड़ा सांप एक तेंदुए को एक झटके में मार देता है। अगले दिन ये लोग एक मूर्ति को देखते हैं, जिसमें एक आदमी जैसा फिगर पर बड़े सांप का मूर्ति था। फिर शेरन बताता है कि सीडी सामा में एनाकोंडा की पूजा करते हैं, क्योंकि एनाकोंडा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। माइक को भी इसके बारे में पूरी स्टोरी मालूम था, इसलिए वो अपना रास्ता खुद ही चुनता है। लेकिन ये चीज शायद शेरन को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस बात पर अजीब सा रिएक्ट करता है। रात होने पर ये लोग अपनी बोट एक किनारे पर लगाते हैं। इसके बाद डेनिस और गेरी एक साथ जंगल में जाती है और दोनों जानवरों को आवाज सुनते हैं। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जंगली जानवर आ जाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर अचानक से शेरन वहाँ आकर उस जानवर को शूट करके दोनों की जान बचा लेता है। तभी माइक सभी को कहता है कि रात को कोई भी बोट से बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन फिर से ये लोग अपनी सफर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी एक रस्सी जाकर नीचे आ जाती है और बोट वहीं पर रुक जाती है। तब रस्सी को निकालने के लिए शेरन नीचे जाना चाहता था, लेकिन माइक उसे मना कर देता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खुद नीचे जाता है। रस्सी बोट के इंजन वाले टरबाइन में फंस गई थी और फिर माइक रस्सी काटने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो बाहर आने की कोशिश करने लगता है। उसकी कंडीशन देख गेरी और डेनी जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे बोट पर लाते हैं। माइक बेहोश हो गया था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी मैथ्यू उसके मुंह के अंदर कुछ नोट करता है, जो असल में एक जहरीला कीड़ा था। सभी लोग काफी डर गए थे, क्योंकि माइक के गले के सूजन की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। इस पर शेरन चाकू से उसके गले में छेद कर देता है और वहाँ एक पाइप लगा देता है, जिसके बाद माइक सांस लेने लगता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। अब शेरन नीचे जाकर रस्सी को निकालता है, लेकिन माइक की हालत खराब होती जा रही थी। तभी शेरन हॉस्पिटल जाने का एक रास्ता बताता है। डेनी को शेरन पर शक होने लगता है, लेकिन लॉरेंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो शेरन को बताए हुए रास्ते से जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता लकड़ी के एक दीवार बना था, जिसके बाद शेरन उस दीवार को बम से उड़ाने का डिसाइड करता है। लेकिन लॉरेंस ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई न कोई रीजन होगा। तभी शेरन बताता है कि दूसरे रास्ते पे जाने पर हमें 3 दिन का ज्यादा समय लगेगा। यह सुनकर सभी लोग दीवार उड़ाने का आइडिया मान जाते हैं। फिर शेरन और गेरी वहां जाकर बम सेट करने लगता है, जहां उसकी तरफ कुछ आने लगता है, लेकिन तभी शेरन उसे ऊपर खींच लेता है। ये लोग जैसे ही बम ब्लास्ट करता है, तभी एक लकड़ी ऑयल ड्रम पर गिर जाते हैं। सारा ऑयल ड्रम नदी में चला जाता है। इसके अलावा पूरा बोट सांप को बच्चों से भर जाता है और इससे सबकी काफी डर जाते हैं। अब इनके पास केवल एक ड्रम तेल का बचा था। अब लॉरेंस भी शेरन पर शक करने लगता है। वहाँ से कुछ मील दूर जाने के बाद इनको एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर किसी क्रिएचर ने शिकार पर अटैक किया था। शेरन मैथ्यू से बोट रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उस बोट पर तेल मिल सकता है।
लॉरेंस पूछती है कि अब तुम इस बोट को जानते हो। इस पर शेरन कहता है कि नदी में ऐसे बहुत सारे बोट होते हैं। शेरन और मैथ्यूज उस बोट पर जाने लगती है। डेनी भी वीडियो शूट करने के लिए उनके साथ जाता है। उस बोट पे एक न्यूज़पेपर की कट को देखते हैं जिसमें शेरन, मैथ्यू और मरा हुआ शिकारी एक साथ होते हैं जो एक बड़े सांप का हाथ से पकड़े होते हैं। इस तरह से ये रिवील होता है कि मेट और मैथ्यू एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन शेरन इस डेनी की नजरों से छुपा लेता है। उसे वहाँ बॉक्स के अंदर हंटिंग का कुछ सामान मिलता है और वो डेनी की मदद से बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैथ्यू पीछे रह जाता है। तभी एक बड़ा एनाकोंडा इसे जकड़ लेता है। एनाकोंडा मैथ्यूज को जकड़ कर हड्डी का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और उसे निकल जाता है। जब मैथ्यूज वापस नहीं आता तो लॉरेंस शेरन से मैथ्यूज को खोजने के लिए कहती है, लेकिन शेरन वापस उस बोट पर जाने से मना कर देता है। इसके बाद डेनी मैथ्यूज को खोजने भी जाता है, लेकिन डेनी को वो दूर दूर तक मैथ्यूज नजर नहीं आता। वो वापस बोट पर आ जाता है। अब शेरन सबको एनाकोंडा की स्किन दिखाता है जो एक बहुत बड़ी थी। वो कहता है कि मैथ्यूज को एनाकोंडा ने मारा होगा। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन लॉरेंस को लगता है कि सांप इंसानों को नहीं खाती और यह भी कहती है कि मैथ्यूज कहीं पर खो गया है। इसलिए मैथ्यूज के लिए पूरी रात वहीं रुकने का डिसाइड करती है। रात को केरी शेरन से मिलता है। शेरन कहता है कि अगर हमें एनाकोंडा को पकड़ लेंगे तो इसके बदले हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके लिए एक और पार्टनर चाहिए। जब अगली सुबह तक मैथ्यूज वहां पर नहीं आता तब सभी लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर शेरन एक बंदर को मारता है जिसकी मदद से वो एनाकोंडा को पकड़ने वाला था। जब लॉरेंस को यह बात पता चलती है तो वो शेरन को ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन गेरी शेरन के साथ देने लगता है। वो कहता है कि अगर हम लोग वो सांप पकड़ने में शेरन की मदद करेंगे तो शेरन हमें यहाँ से जिंदा वापस जाने की मदद करेगा। फिर डेनी दोनों को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद शेरन उसकी तरफ फायरिंग करके उसे डरा देता है। वो गेरी को भी एक गन दे देता है। इस तरह दोनों बोट पर अपने कंट्रोल कर लेते हैं। शेरन बंदर की डेड बॉडी को हुक में फंसाकर पानी में डाल देता है। फिर एनाकोंडा जैसे ही उसे खाने आता है वो हुक में फंस जाता है, लेकिन एनाकोंडा बहुत बड़ा होता है। शेरन गेरी से एनाकोंडा को गिराकर लाइट उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि लाइट जलाने से एनाकोंडा अंधा हो जाएगा, लेकिन गेरी लाइट को एनाकोंडा के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। फिर एनाकोंडा बोट के ऊपर हमला करने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद एनाकोंडा लॉरेंस को हमला कर देता है। तभी शेरन वहां आकर उसके मुंह में ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर देता है। अब वो एनाकोंडा भी गुस्सा हो जाता है, जिसकी अटैक को लग जाती है और वो नदी में गिर जाती है। ये देखकर गेरी तुरंत उसके पास जाता है, उसे बाहर निकालता है, लेकिन गेरी जैसे ही बोट पर आने वाला होता है उसी वक्त एनाकोंडा उसका गर्दन को पकड़ने के साथ उससे बॉडी को जकड़ लेता है। गेरी के बचाने के लिए लॉरेंस एनाकोंडा को शूट करने जाती है, लेकिन उसे रोक देता है। इसके बाद एनाकोंडा गेरी को लेकर वहां से चला जाता है। पानी के अंदर एनाकोंडा के पेट में गेरी की डेड बॉडी देख पाते हैं। रात को लॉरेंस शेरन से बात करने जाती है। उस समय दोनों अकेले होते हैं। लॉरेंस शेरन के अपनी बातों में फंसाने लगती है। शेरन के बहुत करीब आ जाती है। दोनों में किस होने वाला होता ही है। तभी डेनी पीछे से शेरन पर हमला करने आता है, लेकिन शेरन शीशा में उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से ब्रुक्स एक रोड से उसके सर पर हमला कर देता है और वो शेरन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह में शेरन को होश आने पर खुद को बोट पर बंधा हुआ पाता है। अब लॉरेंस को पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिल गई थी। इसकी वजह से शेरन का मकसद का पता भी चल गया था। अब यहाँ से आगे जाने पर इनको एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक से इनकी बोट जमीन में फंस जाती है। बोट को सही जगह पर लाने के लिए इनको विंच वाली रस्सी फिर से बांधने की जरूरत थी। इसके लिए ब्रुक्स, लॉरेंस और डेनी पानी के अंदर जाते हैं। उस समय डेनिस बोट पे अकेली होती है। वो एक चाकू लेकर शेरन की तरफ जाती है, क्योंकि उसे गेरी की मौत का बदला लेना चाहती थी। तभी शेरन अपने पैरों से डेनिस की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद डेनिस की डेड बॉडी को पानी में गिरा देता है और चाकू उठा लेता है। उसी समय एनाकोंडा पानी के अंदर धीरे धीरे उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। इसके बाद डेनी और लॉरेंस जल्दी से बोट पर जाकर चढ़ जाते हैं, लेकिन ब्रुक्स एनाकोंडा को परेशान करने लगता है। एनाकोंडा की उसकी तरफ आने लगता है। इसके बाद ब्रुक्स वाटरफॉल वाली चट्टान पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ शेरन चाकू की मदद से खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो डेनी और लॉरेंस पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा ब्रुक्स को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ने वाला होता है। तब ब्रुक्स अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूद जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। पैर के साथ एनाकोंडा बोट के ऊपर गिरता है। इसके बाद डेनी और लॉरेंस पानी में कूदना पड़ता है। तभी माइक को होश आ जाता है, लेकिन एनाकोंडा ब्रुक्स को मार दिया था और पानी में आ गया था।
इसलिए लॉरेंस जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन डेनी झाड़ियों के बीच फंस जाता है। फिर किसी तरह से बोट के पास आ जाता है, जहाँ डेनिस की डेड बॉडी सामने आ जाती है और डेनी डर जाता है। उसी समय एनाकोंडा डेनी का पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। तब उसे बचाने की लॉरेंस गन लेकर एनाकोंडा को कई बार शूट कर देता है और वो एनाकोंडा मर जाता है। इस बात से शेरन गुस्सा हो जाता है और लॉरेंस पर अटैक कर देता है, क्योंकि शेरन उसे एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना था। शेरन जब डेनी को गोली मारने वाले होते ही तभी माइक शेरन के शरीर में बेहोशी की इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। इस कारण से शेरन के शरीर काम करना बंद कर देता है और डेनी उसे पानी में धकेल देता है। इसके बाद माइक फिर से बेहोश होने वाले होते हैं। तभी दोनों मिलकर माइक को केबिन में सुला देती है। इसके बाद दोनों बोट लेकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी किनारे पर पुरानी फैक्ट्री नजर आती है। उस दोनों को लगता है कि वहाँ तेल मिल सकता है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे तेल के ड्रम होते हैं। तभी शेरन पीछे से आकर दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तब शेरन एक बंदर को खून निकाल रहा होता है, क्योंकि एनाकोंडा को पकड़ने के लिए चारा के जैसे इस्तेमाल करने वाला था। वो उनके ऊपर बंदर का खून डाल देता है और शेरन ऊपर चढ़ जाता है। खून की स्मेल से वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है। इसे देखकर दोनों इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर शेरन जाल में एनाकोंडा के साथ डेनी और लॉरेंस को पकड़ लेता है। उसके बाद शेरन बेहोशी की दवाई मारने लगता है। तभी एनाकोंडा जाल से आजाद हो जाता है। यह देखकर शेरन भागने लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। तभी लोहे की सीढ़ी नीचे गिर जाता है। फिर से लॉरेंस भागने लगता है, लेकिन फिर से एनाकोंडा उसे पकड़कर हड्डी का चूरमा बनाकर जिंदा ही निकल जाते हैं। अब डेनी और लॉरेंस आजाद कर वहां से भागने लगता है। एनाकोंडा लॉरेंस के पीछे पड़ जाता है। वो एक जगह जाके छुप जाता है। वहाँ कई सारे एनाकोंडा का बच्चा होता है। वहाँ भी जाता है और शेरन की डेड बॉडी को लॉरेंस के सामने ही उगल देता है। डेनी और लॉरेंस एनाकोंडा को मारने के लिए प्लान बनाता है। लॉरेंस की ऊपर भागने लगती है। एनाकोंडा उसके पीछे करने लगती है। तभी डेनी एनाकोंडा को पूंछ पर एक नुकीली हथियार से वार करता है। डेनी सारे पेट्रोल में आग लगा देता है। उधर लॉरेंस रस्सी पर लटकी होती है। तभी जोरदार धमाका होता है। लॉरेंस पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा भी जलते हुए पानी में गिरता है। लॉरेंस जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। उन दोनों को लगता है कि एनाकोंडा मर गया है। तब डेनी तेल लेने के लिए जाने लगता है। तभी एनाकोंडा बाहर आता है और लॉरेंस पर हमला करने वाला ही होता है। तभी डेनी को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसकी वजह से एनाकोंडा के सर पर बार बार चोट करके मार देता है। अब वो दोनों अपने बोट पर आ जाते हैं, जहां माइक की तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है। तभी वो सीडीसी ट्राइब्स के लोग वहां नजर आते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वहां के सीडीसी ट्राइब्स के लोग तीनों को वहां से निकलने में मदद करती है। ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो की अपडेट टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।